एक ऐसा समय दिल्ली और दिल्ली के आसपास के लोगों के लिए जो खौफ से भरा हुआ था, जहां लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, घरों से निकलना बंद कर चुके थे, रात को रोड पे चलना बंद कर चुके थे। जी, मैं बात कर रहा हूं उस 2001 की, जब दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में एक काले बंदर, मंकी मैन का साया दिखाई देता था। लोग कहते थे वो रात को आता है और किसी न किसी को अपना शिकार बनाता और उसी रात के अंधेरे में कहीं खो जाता और रास्ते में या फिर रात को छत सोए इंसान का शिकार करता। जी, मैं बात कर रहा हूँ उस काले बंदर की, जिसने अपने खौफ से पूरे शहर को दरवाजों के अंदर बंद रहने पे मजबूर कर दिया था। कुछ लोगों का मानना है, जिन्होंने उसे देखा है, कि वो तकरीबन 4 से 5 फीट ऊंचा था और कुछ कहते हैं कि वो 8 फीट ऊंचा था। कुछ ने कहा कि उसका पूरा शरीर काले बालों से भरा हुआ है, तो कुछ कहते कि उसने एक हेलमेट पहना हुआ है और उसकी आंखें एकदम लाल थी और उसके लंबे लंबे क्लॉज हैं और उसके चेस्ट पे 3 बटन हैं और उन 3 बटन से वो अपना जो है रूप बदल सकता है। लेकिन लोगों ने उसके डर से अपने आप को ज्यादा नुकसान पहुंचाया, ना कि उसने लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचाया। कि लोग डर जाते, रात को किसी भी परछाई से या खुद की परछाई से भी लोग डरने लगे थे। राह चलते इंसान से डरने लगे थे कि कहीं वो काला बंदर तो नहीं, कहीं वो हमें आके चोट तो नहीं पहुंचाएगा। और इसी डर की वजह से जो काला बंदर है वो कुछ टाइम दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों पे डर का राज करता रहा। और उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों ने कहा कि वो एक छत से दूसरी छत जंप कर सकता है, कूद सकता है, तकरीबन 20 से 25 फीट का फासला वो तय कर सकता है एक जंप में। और उस डर का ये रिजल्ट रहा कि जो लोग थे, उनकी जो स्टोरीज थी वो ट्रेंड में आने लगे कि तकरीबन 350 लोगों ने उस बंदर को साइट यानी कि देखने का दावा किया, जिनमें से 60 से भी अधिक लोग इंजर्ड हुए और 2 से 3 लोगों की जानें चली गई। नहीं, बंदर ने जानें नहीं ली, जानें उनकी गई हैं छत से कूदने की वजह से, डर के मारे, या फिर भागते हुए सीढ़ियों से फिसल के गिरने की वजह से। और वो जो बंदर था वो रात को तकरीबन 2 से 4 बजे लोगों को अपना शिकार बनाता था और जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि अंधेरे में अचानक गायब हो जाता। ना किसी को पता चला कि वो कहाँ से आया, ना किसी को पता चला कि वो कहाँ गया है, उस बंदर के डर से, या फिर मैं कहूँ उस क्रीचर के डर से, क्योंकि किसी ने उसको अच्छे से नहीं देखा था। और जब इंसिडेंट बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे, तब पुलिस वालों ने भी इस मामले में निगरानी की, कार्रवाई की और उन लोगों से मिले जो सबसे पहले इस बंदर के शिकार बने थे या फिर उस क्रीचर के शिकार बने थे। और उन्होंने एक स्केच तैयार किया और उस स्केच को पब्लिश किया, इशू किया, ताकि उसको पकड़ा जा सके। और उसी समय जो मीडिया वाले थे, जो बड़े चैनल से मीडिया वाले, उन्होंने अपनी टीम क्रिएट की और रात को उन टीम्स को उन्हीं छतों पे भेजा जहां पे उस काले बंदर का ज्यादा दबदबा नजर आया। लेकिन ना तो पुलिस को वो मिला और ना मीडिया के कैमरे में वो कभी कैद हुआ। ना जाने वो कहाँ, कैसे और कब उस रात के अंधेरे में फिर गायब हो गया और सभी चीजें नॉर्मल हो गई। लेकिन ये एक मिस्ट्री है जो आज तक कभी सोल्व नहीं हुई। लेटर ऑन, बाद में फिर बॉलीवुड ने एक मूवी निकाली 2009 में, काला बंदर करके। और वो मूवी डिपेंड थी कि काला बंदर कुछ नहीं होता है, काला बंदर हमारे अंदर होता है और हमारी बुराइयों को दर्शाया गया एज अ मंकी मैन के तौर पर। लेकिन ये एक मिस्ट्री है कि जो वो काला बंदर था वो कहाँ से आया, वो कौन था, वो कहाँ गया। और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो कि रात के समय अपने आप को ब्लेड के साथ काट लेते थे, अपने हाथों पे निशान बना लेते थे और पब्लिक को कहते थे कि काले बंदर से उनका सामना हुआ है। लोगों में और खौफ पैदा कर देते थे कि अब वो कहीं पे भी शिकार कर लेता है, कहीं पे भी किसी को भी चोट पहुंचा देता है। बट मिस्ट्री इज दैट काला बंदर, जो कि मंकी मैन के नाम से जाना जाता था, अंधेरे में पता नहीं कहाँ गायब हो गया। ना तो किसी को पता चला वो कहाँ से आया है, ना किसी को पता चला वो कहाँ गया। लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ टाइम बीतने के बाद सब नॉर्मल हो गया और सब लोगों ने उस मिस्ट्री मैन को भुला दिया और अपनी जिंदगी में दोबारा शामिल हो गए और नॉर्मल लाइफ जीने लगे।